रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद अनीता को देख रही थी और अनीता उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुलोचना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर अनीता वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं, पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई का ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुलोचना अनीता को इस प्रकार का दुख दे रही थी, और अनीता के पति का ऐसा स्वभाव क्यों था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। अनीता की शादी अनिल से 5 महीने पहले हुई थी। अनीता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अनीता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्यौहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए भी नहीं बुलाया। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। अनीता की ससुराल में उसकी सास सुलोचना, पति अनिल और ननद माया, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर अनीता इस घर में आई थी, पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना नामुमकिन होता है। अनीता का सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। अनीता की उम्र 20 की थी और अनिल 30 का था। दोनों के बीच में 10 साल का अंतर था। सास ने अनीता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अनीता खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सास ने अनीता के लिए बनाए थे। अनीता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती थी तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद माया उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 15 दिन हुए थे। हर रोज अनिल 9 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे, तब भी अनिल आया नहीं था। अनीता को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी, तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो अनीता से सहन नहीं हुआ। तभी अनीता बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी ननद आगे आई और अनीता को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे माया, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर, मैं ही उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती हूँ। अनीता आंखों में आंसू लेकर बस देखती रह गई। 11:30 बज गए। अनिल घर आया, तभी सुलोचना और माया ने मिर्च मसाला लगाकर अनीता के खिलाफ अनिल को भड़काया। वह तो माँ का भक्त था। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर अनीता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अगले दिन अनीता रसोई घर में खाना बनाकर सुलोचना और माया को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और अनीता उनको एक एक गरम गरम रोटी परोस रही थी। आज सुबह अनीता को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। अनीता को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर अनिल तो 10 बजे से पहले आने वाला नहीं था। पर अनीता को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और ननद का खाना खाने के पहले ही रसोई घर का ताला लगाने से पहले अनीता ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने अनीता को बाहर निकालकर रसोई घर का ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था।
ठीक उसी समय सास कोई काम के लिए उधर आई और उसने अनीता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया। और उस वजह से अनीता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अनिल घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अनिल घर पर आया तो अनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अनिल को जोर से आवाज आया, अनीता जल्दी बाहर आओ। अनीता डरकर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। माया भी मन ही मन मुस्कुरा कर देख रही थी और अनिल उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही अनीता अनिल के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़ कर जोर से धकेल दिया। अनीता बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं भी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अनिल ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और अनीता को मारने लगा। अनीता जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और उस घर में रहने वाली 2 औरतों को उसकी दया नहीं आई। अनीता को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अनिल को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली गई? सास अनिल को बोली। तभी अनिल बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ से? पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे भूख लगी है। अनिल को सुलोचना ने खाना दिया। आज सभी खाने के लिए बैठे, पर अनीता की याद किसी को नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद अनीता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। हाँ, आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सास ने उसे टॉन्ट मारा। तभी अनिल उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया तो कल ये सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अब मुझे तुम्हारा भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक अनीता की पीठ पीछे से माया की होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सास साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी, उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर तुम जैसी बहू हमारे घर आई होती तो हमारे घर का राम जाने क्या होता। माया के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले। माया बोली, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा जी। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। माया ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना। जो आपको समझाना है वो ना बाहर खड़े हैं, पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सास नरम आवाज़ से अनीता को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह ऐसा कैसा ससुराल है जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती है? आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। माया की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और अनीता को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अनीता संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की।